अगर हमको बोला जाए कि हमारे पास सिर्फ 3 दिन है जिसमें कि हमको दिखाई देगा, उन 3 दिन के बाद हमको दिखाई देना बंद हो जाएगा, तो हम लोग कितने परेशान हो जाएंगे और चाहेंगे कि उन 3 दिनों में पूरी लाइफ को जी लें। सो यही एक आर्टिकल है जो हेलन केलर ने लिखा है, 3 days to see। अगर आप चाहते हो इनकी लाइफ के बारे में और जानना, तो एक और वीडियो मैंने बनाया है चैनल पे, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आई बटन में भी मिल जाएगी, चाहे तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। अब जब हेलन केलर सिर्फ 19 months की थी, सो उनको एक बीमारी लग गई। बीमारी तो ठीक हो गई, लेकिन उसके बाद उनको दिखना और सुनना बंद हो गया। शी बिकेम ब्लाइंड एंड डेफ। और ब्लाइंड और डेफ होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत सफलता हासिल करी अपनी लाइफ में। सो आज जो ये आर्टिकल है 3 days to see, ये उन्होंने ही लिखा हुआ है। और इसमें वो यही बताती हैं कि लोगों को जो भगवान ने दिया हुआ है उन चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए। सो आइए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन तो करेंगे ही, साथ में बहुत अच्छे वर्ड मीनिंग सीखेंगे, और लास्ट में अगर आप लास्ट तक बने रहोगे तो आपको मैं ये भी यूजेज जो है वर्ड्स का इन सेंटेंसेस इन डेली लाइफ वो भी आपको बताऊंगी। सो ओवरऑल वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। मोस्ट ऑफ अस टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड। ये जो है एक फ्रेज, टेकिंग लाइफ फॉर ग्रांटेड, बहुत बार सुनी होगी। इसका मतलब होता है फेलिंग टू अप्रिशिएट, मतलब किसी चीज की कदर न करना, किसी चीज को हल्के में लेना। यहाँ वो बोलती हैं मोस्ट ऑफ अस, हम में से कई लोग, अक्सर ज्यादातर लोग, टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड, वो लाइफ की कदर नहीं करते, जीवन की कदर नहीं करते, इसको हल्के में लेते हैं। वी नो दैट वन डे वी मस्ट डाई। हम सबको पता है कि एक दिन हम सभी को मरना है। बट यूजुअली, पर आमतौर पर, वी पिक्चर दैट वन डे एज फार इन द फ्यूचर। लेकिन हम उसकी जो कल्पना कर लेते हैं, ठीक है, पिक्चर जो अपने दिमाग में बना देते हैं, यूजुअली आमतौर पर, वो क्या होता है कि वो जो मरने वाला दिन है, फार इन द फ्यूचर, मतलब कि बहुत टाइम के बाद आएगा, बहुत दूर भविष्य में है वो वाला टाइम। फिर से एक बार देखिए, हम में से अक्सर कई लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ को हल्के में ले लेते हैं, उसकी कदर नहीं करते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हालांकि हम सबको पता है एक दिन सभी ने मरना है, वन डे वी मस्ट डाई, लेकिन हम लोग उसकी पिक्चर दिमाग में ऐसे बना देते हैं कि वो तो पता नहीं कब होगा, वो तो कब आएगा, जब बहुत बूढ़े हो जाएंगे तब आएगा। ठीक है, वी पिक्चर दैट डे, हम अपने मन में ऐसी पिक्चर बना लेते हैं उस दिन की, व्हेन वी विल डाई, एज फार इन द फ्यूचर, कि वो तो बस भविष्य में है। व्हेन वी आर इन बॉयंट हेल्थ, बॉयंट हेल्थ, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, सेहत, और बॉयंट है अच्छी, गुड। तो जब हमारी सेहत अच्छी होती है, जब हम बॉयंसी में होते हैं, मतलब अच्छी सेहत होती है, डेथ इज ऑल बट अनइमेजिनेबल। यहाँ पे जो इज ऑल है उसका मतलब है कि ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट या नियरली, लगभग, अनइमेजिनेबल, इम्पॉसिबल टू थिंक, या जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जब हमारी सेहत ठीक होती है, गुड हेल्थ में हम लोग होते हैं, तब क्या होता है, मृत्यु कैसे लगती है कि उसकी तो हम कल्पना करते ही नहीं है। सो वो चीज हमारी कल्पना से परे है, क्योंकि हम लोग क्या सोच रहे हैं कि अभी तो हमारा स्वास्थ्य ठीक है, तो ये जो डेथ है वो, उसके बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचते, विच इज इम्पॉसिबल टू थिंक, या अकल्पनीय। फिर से एक बार देखिए, व्हेन वी आर इन गुड हेल्थ, बॉयंट हेल्थ, डेथ इज ऑल बट अनइमेजिनेबल। वी सेल्डम थिंक ऑफ इट। सेल्डम मतलब रेयरली, कभी कभी, हम बस कभी कभी उसके बारे में सोचते हैं। इट यहाँ पे डेथ के बारे में है। सो जब सब कुछ ठीक चल रहा है, हमारी सेहत भी ठीक है, तो हम कभी कभार इसके बारे में सोचते हैं, अदरवाइज नहीं सोचते। सो इसलिए वी गो अबाउट आर पेटी टास्क। सो इसलिए हम अपने कैरी ऑन, गो अबाउट मतलब कैरी ऑन करते रहते हैं, और पेटी मतलब छोटे मोटे काम। सो जैसे हमारा दिन भर का काम होता है, या बोल सकते हो कि हमने अपने लिए कुछ गोल सेट किए हैं, तो उसको पाने के लिए हम अपने काम करते रहते हैं। सो वी गो अबाउट आर पेटी टास्क, हम अपना काम करने में लगे रहते हैं। हार्डली अवेयर ऑफ आवर लिस्टलेस एटीट्यूड। हार्डली मुश्किल से, अवेयर जागरूक होके, लिस्टलेस एटीट्यूड, और ये एटीट्यूड मतलब ये नजरिया जो होता है वो कैसा होता है, लिस्टलेस, विच मीन्स लैकिंग एनर्जी, सुस्त रवैया, कि क्या फर्क पड़ता है, जिसमें कि ऊर्जा की कमी हो, लैकिंग एनर्जी, टूवर्ड्स लाइफ,
और ये सारी की सारा एटीट्यूड किसके लिए है? टूवर्ड्स लाइफ, जिंदगी के लिए। सो जब सब कुछ ठीक चल रहा है, हम भी अपना काम करने में लगे रहते हैं, और हम लोग लगभग अवेयर, जागरूक ही नहीं होते हैं कि जीवन के प्रति जो भी हमारी नजरिया है, जो भी हमारा एटीट्यूड है, वो कैसा है, जिसमें एनर्जी की कमी है। क्योंकि हमारे मन में क्या पिक्चर बनी हुई है कि अभी तो बहुत लाइफ पड़ी हुई है, अभी तो बहुत लाइफ पड़ी हुई है। सो फ्रेंड्स, अभी आप जब इसको पढ़ रहे हो तो कोई नेगेटिव इमेजिनेशन मत लाइए, क्योंकि ये जो लिखा है जिसने, उसके एंगल से सोचिए। हेलेन केलर, जो कि ना देख सकती थी ना सुन सकती थी, ये उन्होंने आर्टिकल लिखा है, ठीक है? तो उसके नजरिए से आप देखने की कोशिश कीजिए क्या बताना चाहती हैं। द सेम लेथार्जी आई एम अफ्रेड कैरेक्टराइजेस, तो आगे बोलती हैं वो, द सेम लेथार्जी, और लेथार्जी का मतलब होता है आलस, सुस्ती। सो इसी टाइप की सुस्ती जो होती है, अब आई एम अफ्रेड उन्होंने बीच में मेंशन किया है, इसका मतलब होता है मुझे खेद है, एंड दिस इज यूज टू एक्सप्रेस पोलाइट अपॉलॉजी या रिग्रेट। जैसे कि हमको कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करना है, तो उससे पहले हम बोल सकते हैं कि मुझे खेद है, अगर कोई वो नेगेटिविटी है उसमें। ये बोल रहे हैं कि उसी टाइप की जो सुस्ती होती है, मुझे खेद है, ये बताते हुए इट कैरेक्टराइजेज, मतलब ये डिस्क्राइब करती है, डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ, ये पहचान है, द यूज ऑफ ऑल अवर फैकल्टीज। यूज मतलब इस्तेमाल करना, और फैकल्टीज होता है हमारी एबिलिटीज, हमारी मानसिक और शारीरिक क्षमताएं। जैसे कि उन्होंने पिछले पैराग्राफ में बताया था कि वी टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड, जीवन को हम बिल्कुल ही इंपॉर्टेंस नहीं देते, हल्के में ले लेते हैं। अब ये बात कर रही है किसकी? फैकल्टीज की, कि इसकी तरफ भी हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। द सेम लेथार्जी, इसी टाइप का जो सुस्त वाला एटीट्यूड है, और उन्हें खेद है ये बताते हुए कि यही चीज जो है, सेम लेथार्जी, इट डिस्क्राइब्स द यूज ऑफ ऑल अवर फैकल्टीज, कि हम अपनी क्षमताओं का कितना इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी वो झलकता है। अभी आप ये लाइन पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा क्या कहना चाहती हैं। ओनली द डेफ अप्रिशिएट हियरिंग। डेफ मीन्स अनेबल टू हियर, जो कि सुन नहीं सकते, बधिर बोलते हैं हिंदी में। सो सिर्फ जो कि सुन नहीं सकते, ठीक है, बहरे होते हैं। अप्रिशिएट, अप्रिशिएट होता है किसी चीज के गुण को पहचानना, उसको इंपॉर्टेंस देना, महत्व देना। सो जो लोग सुन नहीं सकते, वही लोग महत्व समझ सकते हैं सुनने का। उसी तरीके से ओनली द ब्लाइंड रियलाइज द मैनीफोल्ड ब्लेसिंग्स दैट लाई इन साइट। तो उसी तरीके से ब्लाइंड मीन्स अनेबल टू सी, जो अंधे होते हैं, रियलाइज वो पहचानते हैं, मैनीफोल्ड मीन्स कई, और ब्लेसिंग्स होता है आशीर्वाद। सो अनेक तरीके के आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स जो है, दैट लाई इन साइट, जो कि देखने में निहित है। कहने का मतलब है जिनकी आंखें नहीं होती हैं, या जो देख नहीं सकते आंख होते हुए भी, ब्लाइंड होते हैं, सो वही लोग इंपॉर्टेंस दे सकते हैं साइट को। सो पूरी लाइन का मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि केवल जो बहरे लोग होते हैं वही सराहना कर सकते हैं सुनने की, और जो अंधे लोग होते हैं वही जो दृष्टि में छिपे हुए अनेक टाइप के आशीर्वाद होते हैं उसका एहसास कर सकते हैं। और जो साधारण लोग हैं, जिनके पास देखने की शक्ति भी है, सुनने की शक्ति भी है, वो लोग अगेन इसको क्या करते हैं, दे टेक इट फॉर ग्रांटेड, इसका कितना महत्व है उसको नहीं समझते हैं सही प्रकार से। दिस ऑब्जर्वेशन अप्लाइज टू दोज, अब ये जो अवलोकन है जो उन्होंने अभी तक बताया डिटेल में, अप्लाइज लागू होता है उन लोगों के ऊपर हु हैव नेवर सफर्ड इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट इट मीन्स वीकनेस और डैमेज, कमजोरी या नुकसान। सो ये जो अवलोकन है पूरा जो बताया गया है, ये उन लोगों के ऊपर लागू होता है जिन लोगों ने कभी भी सामना नहीं किया है इम्पेयरमेंट का, वीकनेस का, या किसी तरीके के नुकसान का, ऑफ साइट और हियरिंग, देखने का और सुनने का। सो पूरी लाइन का मतलब हुआ कि यह अवलोकन उन लोगों के ऊपर लागू होता है जिन्होंने कभी भी दृष्टि का और सुनने की हानि का सामना नहीं किया है। They seldom make the fullest use of these blessed faculties. ते उन्हीं लोगों के लिए है जो कि इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं या इंपॉर्टेंस समझते नहीं है इन दोनों फैकल्टीज की। दे सेल्डम, कभी कभार ही, मेक द फुलेस्ट यूज मतलब पूरी तरीके से उसका फायदा उठाना। वो लोग शायद ही या कभी कभार ही इन
क्षमताओं का, जो कि धन्य है, इनका पूरा उपयोग करते हैं या पूरे उपयोग में लाते हैं। Their eyes and ears take in all sights and sounds hazily. उनकी आंखें और उनके कान, टेक इन मतलब अंदर लेते हैं सारे के सारे साइट्स, जो भी आसपास दृश्य हैं, साउंड जो भी आवाजें हैं, हेजीली। हेजीली मतलब जो कि क्लियर नहीं होता, धुंधले तरीके से। विदाउट कॉन्सेंट्रेशन मीन्स बिना फोकस के, बिना ध्यान दिए। एंड विद लिटिल अप्रिसिएशन, और बहुत कम ग्रेटिट्यूड के साथ, कदर के साथ। यहाँ पे वो बताना चाहती हैं कि जो लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उनकी आंखें और उनके कान सभी दृश्यों को, सभी टाइप के जो नजारे हैं आसपास के, और सभी टाइप की ध्वनि जो भी आवाजें हैं, ठीक है, उनको वो लोग बिना ध्यान दिए हुए और बहुत ही कम सराहना करके उनको अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते कि हमारे आसपास कितनी सुंदरता है, या हर एक साउंड जो नेचर प्रोड्यूस करता है, जैसे कि चिड़िया के चहकने का, हवा के चलने का, बारिश का साउंड है, कई चीजों की बात करें, फिर लोग बातें करते हैं, कई तरीके के साउंड्स जो है वो इतना एक्नॉलेज नहीं करते, ग्रहण तो कर लेते हैं लेकिन इतना इंपॉर्टेंस उन चीजों को नहीं देते। इट इज द सेम ओल्ड स्टोरी ऑफ नॉट बीइंग ग्रेटफुल, ये वही पुरानी कहानी है ऑफ नॉट बीइंग ग्रेटफुल। ग्रेटफुल मतलब थैंकफुल, आभारी होना। वही कहानी है कि हम लोग ले लेंगे प्रकृति से सारी चीजें ले लेंगे, लेकिन बदले में फिर थैंक यू नहीं बोलेंगे, ग्रेटफुल नहीं होंगे फॉर वॉट वी हैव अंटिल वी लूज इट। और जो इस सेंटेंस में बताया गया है फॉर नॉट बीइंग ग्रेटफुल, कि आभारी न होना किस चीज का, फॉर वट वी हैव, जो जो चीजें हमारे पास है, अंटिल वी लूज इट, जब तक कि वाली चीज खो ना जाए। ऑफ नॉट बीइंग कॉन्शियस ऑफ हेल्थ अंटिल वी आर इल, उसी तरीके से जैसे कि हम सचेत नहीं होंगे अपने सेहत के बारे में जब तक कि हम बीमार ना पड़ जाए। यहाँ पे राइटर ये बताना चाहती हैं कि जब हम कोई चीज को खो देते हैं, उसके बाद ही उसकी वैल्यू का पता चलता है, उसी के बाद ही उसकी वैल्यू को अप्रिशिएट करना सीखते हैं। आई हैव ऑफन थॉट इट वुड बी अ ब्लेसिंग। आई जो है वो ऑथर ने खुद के लिए बोला है कि मैं, आई हैव ऑफन थॉट, मैंने अक्सर ये सोचा है, इट वुड बी अ ब्लेसिंग, कि ये एक भगवान का आशीर्वाद होगा, ईश्वर की कृपा होगी, इफ ईच ह्यूमन बीइंग वर स्ट्रिकन ब्लाइंड। ठीक है, इफ, अगर, ईच ह्यूमन बीइंग, हर एक मनुष्य, वर स्ट्रिकन ब्लाइंड मतलब कि स्ट्रिकन मीन्स टेम्पररीली, अस्थायी रूप से अगर अंधा हो तो, मतलब परमानेंट नहीं। यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन उन्होंने बताई है कि अगर ऐसा होगा, इफ ईच ह्यूमन बीइंग वर, इसलिए यहाँ पे वर का यूज किया गया है कि अगर इंसान को अगर टेम्पररी मतलब अस्थायी तरीके से अंधा होना पड़े, तो ये भी एक तरीके के ईश्वर का आशीर्वाद ही होगा। अब किस तरीके से, एंड डेफ फॉर अ फ्यू डेज, सो यहाँ पे एक तो बात करी है कि उसकी दृष्टि जो है वो चली जाए, फिर बोला है डेफ फॉर अ फ्यू डेज मतलब उसको सुनाई देना भी थोड़े दिनों के लिए बंद हो जाए, एट सम टाइम ड्यूरिंग हिज अर्ली एडल्ट लाइफ, और वो भी कुछ टाइम के लिए, ड्यूरिंग के दौरान, अर्ली एडल्ट लाइफ। सो यहाँ पे उन्होंने बोला है अर्ली अडल्टहुड के बारे में। सो जनरली 20 ईयर्स से लेकर 40 ईयर्स के बीच की एज में अर्ली, तो इसमें अगर उनको इस सिचुएशन का सामना करना पड़े, कुछ दिनों के लिए सुनाई ना दे, कुछ दिनों के लिए उनको दिखाई ना दे, तो उस टाइम पे उनको कदर करनी आ जाएगी जो भी हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज होती है उनके लिए। और वही यहाँ पे वो कहती हैं, डार्कनेस वुड मेक हिम मोर अप्रिशिएटिव ऑफ साइट, जब बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा चारों ओर, तो वो उसको बनाएगा मोर अप्रिशिएटिव। अप्रिशिएटिव यहाँ पे है ग्रेटफुल, कृतज्ञ, सराहना करने वाला, ऑफ साइट की दृष्टि में कितनी ताकत होती है, जो लोग देख पाते हैं वो कितने धन्य हैं। साइलेंस वुड टीच हिम द जॉयज ऑफ साउंड, सो साइलेंस, क्योंकि जब उसको सुनाई नहीं देगा, सो पूरा चुपचाप होगा, हर जगह बिल्कुल चुप्पी होगी, शांति होगी, खामोशी होगी, तो ये चीज उसको सिखा देगी जॉयज ऑफ साउंड। जॉयज है आनंद, और साउंड है ध्वनि, आवाज, कि आवाज में कितना आनंद है। सो जो लोग सुन सकते हैं आवाज को, वो लोग भी कितने धन्य हैं, ये उसको रियलाइज हो जाएगा, और वो भी उस एज में, अर्ली एडल्ट लाइफ में, ताकि वो जो रिमेनिंग लाइफ है उसकी, वो मैच्योरिटी से जी सके, क्योंकि ये वाला एक्सपीरियंस उसको बहुत लाइफ में समझदार बना देगा। सो फ्रेंड्स, अभी तो हमने पैराग्राफ को समझा है,
अब जो इसमें कुछ मैंने आपके लिए 5 फ्रेजेस या वर्ड्स अलग से निकाले हैं, इसको हम सेंटेंस में प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप डे टू डे बोलने में इसको यूज कर सकते हो या फिर राइटिंग में भी इसको यूज कर सकते हो। सो फर्स्ट है हमारा टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड। ये हमने पढ़ा था कि हल्के में लेना या कदर नहीं करना। तो ये देखिए एक कन्वर्सेशन से बातचीत में मैंने इसको यूज करके आपको और इजीली सिखाती हूँ। यहाँ पे राहुल और प्रिया के बीच में बात हो रही है। राहुल कहता है, हे आई हैव नोटिस दैट वी टेंड टू टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड अ लॉट, डोंट वी। प्रिया से पूछ रहा है कि मैंने नोटिस किया है कि मेरी नोटिस में आया है, समझ में आया है कि हम लोग जीवन की कदर नहीं करते, ऐसा नहीं है क्या? कहते यस यू आर राइट, वी थिंक थिंग्स विल ऑलवेज बी फाइन। हाँ, हम लोग यही सोचते हैं कि हमेशा सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा, बट समथिंग व्हेन समथिंग बैड हैपेंस वी रियलाइज, लेकिन जब कुछ गलत होता है तब हमको एहसास होता है हाउ मच वी टुक फॉर ग्रांटेड, कि कितना हमने इसको हल्के में लिया था या इसकी कदर नहीं की थी। आई मीन आई टुक माई हेल्थ फॉर ग्रांटेड अंटिल आई गॉट सिक लास्ट मंथ। प्रिया बोल रही है कि देखिए मैंने भी अपनी हेल्थ की, स्वास्थ्य की, सेहत की कदर नहीं की जब तक कि लास्ट मंथ में बीमार नहीं पड़ी। जब बीमार पड़ी तब पता चला सेहत का कितना फायदा होता है और हेल्दी रहने का कितना फायदा होता है। इट इज सो इजी टू फॉरगेट हाउ प्रेशियस टाइम इज। अब यहाँ टाइम का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि देखिए कितना आसान है भूल जाना कि टाइम कितना मूल्यवान है, समय कितना मूल्यवान है। वी रियली नीड टू स्टॉप टेकिंग पीपल एंड टाइम फॉर ग्रांटेड। इसलिए हमको एक तो लोगों को और एक समय को ग्रांटेड लेना या उसकी कदर नहीं करना, ये छोड़ देना चाहिए। सो ये आपने आई थिंक विस्तार से समझ लिया होगा। टेकिंग समथिंग फॉर ग्रांटेड, लाइफ के बदले हम यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हैं। टेकिंग स्टडीज फॉर ग्रांटेड, टेकिंग योर मॉम फॉर ग्रांटेड। नेक्स्ट है अनइमेजिनेबल, मतलब कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। सो फिर से हम कन्वर्सेशन में एक बार देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली वही वाली जो हमने पुरानी कन्वर्सेशन है, बातचीत आगे चल रही है कि एग्जैक्टली यू नो द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन इन द सिटी हैज रीच्ड अनइमेजिनेबल लेवल्स। क्या तुमको पता है कि जो पोल्यूशन का लेवल है वो कल्पना से भी परे हो गया, मतलब इतना ज्यादा हो गया है। द डैमेज टू द एनवायरमेंट इज जस्ट अनइमेजिनेबल। ये यहाँ पे आपको सिर्फ बताया गया अलग अलग किस किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। डैमेज मतलब कि जो क्षति पहुंची है पर्यावरण को, वो भी बिल्कुल कल्पना से परे है। इट इज हार्ड टू बिलीव हाउ क्विकली एवरीथिंग हैज चेंज इन द पास्ट डेकेड। डेकेड मतलब 10 ईयर्स में, पास्ट 10 ईयर्स में थिंग्स, चीजें कितनी चेंज हो गई है, वो भी अनइमेजिनेबल है, कल्पना से परे है। प्रिया बोल रही है, फिर से बोला वर्ड यूज करेगी, टोटली द इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट हैज बीन अनइमेजिनेबल टू। सो पर्यावरण के अलावा जो मौसम पर भी असर पड़ा है वो भी कल्पना से परे है। इस तरीके से हम डे टू डे कन्वर्सेशन में भी ये वाला वर्ड अनइमेजिनेबल यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिस्टलेस, ये वाला वर्ड पैसेज में आया था, मतलब कि निढाल, बिना एनर्जी के, उत्साहहीन, ऐसा फील करना। जैसे कि अगर ज्यादा गर्मी भी हो जाए तो भी हम लिस्टलेस फील करते हैं। ठीक है, तो अभी कन्वर्सेशन में देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं इसको। प्रिया, बाय द वे हैव यू नोटिस्ड हाउ लिस्टलेस आई हैव बीन फीलिंग लेटली। वो पूछ रही है कि क्या तुमने नोटिस किया है कि मैं कितना निढाल महसूस कर रही हूँ अभी कुछ दिनों से। इवन सिंपल टास्क सीम टू टेक सो मच एफर्ट। छोटी छोटी चीजें भी बहुत प्रयास मांग रही हैं मुझसे। देर आर डेज व्हेन आई जस्ट फील कंप्लीटली लिस्टलेस। कुछ दिन तो ऐसे होते हैं जब मैं बिल्कुल निढाल हो जाती हूँ, लाइक आई कैन नॉट गेट एनीथिंग डन, और फिर मुझसे कुछ भी काम नहीं होता। तो राहुल भी अभी इसको यूज करेगा, देखिए कैसे। या आई हैव हैड दोज डेज टू, मैंने भी उन दिनों का सामना किया है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। यू फील फिजिकली फाइन, देखो फिजिकल तरीके से तो हमको शारीरिक तरीके से ठीक लगता है। इमोशनली मेंटली यू आर लिस्टलेस, लेकिन मानसिक तरीके से तो और भावनात्मक तरीके से आप बिल्कुल निढाल फील करते हो, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। इस तरीके से आप लिस्टलेस वर्ड का यूज कर सकते हो। अब ये वर्ड ले लीजिए, लेथार्जी, सुस्ती, आलस। ठीक है, लेथार्जी, सुस्ती या आलस। राहुल बोल रहा है दैट इज प्रोबेबली ड्यू टू लेथार्जी, और ये सब हो सकता है कि थकावट की वजह से हो, सुस्ती की वजह से हो। आई हैव बीन फीलिंग इट टू आफ्टर स्टेइंग अप लेट वॉचिंग टीवी। मैं भी ऐसे फील करता हूँ जब मैं देर तक जागता हूँ टीवी देखते हुए। जब मैं टीवी देखता हूँ और देर से सोता हूँ तो इससे मुझे भी सुस्ती का अनुभव तो होता है। द मॉर्निंग्स आर वर्स्ट व्हेन आई वेक अप विद दिस सेंस ऑफ लेथार्जी। और जब सुबह मैं उठता हूँ ऐसी फीलिंग के साथ, जब मुझे सुस्ती आ रही होती है, तो मुझे भी आलस का सामना करना पड़ता है उस टाइम पे। ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ लेथार्जी, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
Even going out for a walk feels like huge effort when I am this lethargic. जब मैं इतना सुस्त होता हूँ, आलसी होता हूँ, तब मुझे वापस वॉक पर जाने का भी मन नहीं करता। प्रिया यूज करेगी अब वर्ड सेम हियर। हाँ, मेरे लिए भी ऐसे ही होता है। इट इज हार्ड टू गेट मोटिवेटेड व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली बैटलिंग लेथार्जी। जब आप सुस्ती का सामना करना पड़ते हो, सामना करना पड़ता है आपको, तो उस टाइम पे प्रेरित रहना बड़ा मुश्किल है। तो लेथार्जी क्या हो गया? आलस, सुस्ती। अप्रिसिएशन क्या है? सराहना और प्रशंसा करना। सो जैसे प्रिया बोलती है अप्रिसिएशन फॉर द स्मॉल थिंग्स, हमको छोटी छोटी चीजों की प्रशंसा करनी चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए। शोइंग अप्रिसिएशन फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली हैज इम्प्रूव माई मूड। मेरा मूड भी बहुत अच्छा रहने लग गया है जब से मैंने फ्रेंड्स के प्रति थैंकफुलनेस प्रकट की है, फैमिली के प्रति, वो लोग जो मेरे लिए करते हैं उनके प्रति जब मैंने सराहना व्यक्त करी तो मेरा मूड भी अच्छा रहने लग गया। राहुल क्या बोल रहा है? दैट्स ग्रेट, अप्रिसिएशन रियली चेंजेस योर पर्सपेक्टिव ऑन थिंग्स। प्रशंसा करने से वास्तव में, असली में आपका चीजों के प्रति दृष्टिकोण जो है वो चेंज हो सकता है। सो आप अप्रिसिएशन वर्ड्स इस तरीके से डेली कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का पैराग्राफ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और कुछ नया आपने जरूर सीखा होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कमेंट्स चाहे पॉजिटिव है, नेगेटिव कमेंट्स है, आप जरूर लिख के बताया कीजिए क्या कमी है, अगर अच्छा भी है तो क्या अच्छा लगा आपको, ताकि फ्यूचर में आपके हिसाब से मैं वीडियो बना सकूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।